सो फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी स्पेशल सीरीज को, जिसमें बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स की तैयारी को हम लोग बना रहे हैं और भी बेहतर। आज इसी कड़ी में हम लोग करेंगे बायोलॉजी से जुड़ा हुआ चैप्टर हृदय, और हम लोग इस वीडियो में हृदय से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट को तो कवर करेंगे ही, और पिक्चोरियल 3D इमेजेस इन सब के हेल्प से और इम्पोर्टेंट कंटेंट को कवर करने के साथ साथ हम इसमें अंत में देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चंस को जो पूछे जाते हैं। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियाँ और हृदय होती है। यहाँ आपको एक वीडियो का स्लाइड दिख रहा होगा शॉर्ट रक्त के बारे में, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है पिछले वीडियो में। वहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डायरेक्ट रक्त वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लेकर के आएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जो आप अगर बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपके ब्लड संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अंत में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं हृदय यानी हार्ट से। हृदय का आकार कॉनिकल यानी शंक्वाकार होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। एक बार फिर से, हृदय का जो आकार होता है वो शंक्वाकार यानी कॉनिकल होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़े के बीच में स्थित होता है। यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है हार्ट एग्जैक्टली कहाँ होता है। ये अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, जिसे कार्डियक मसल या हृदयक पेशी भी कहा जाता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इन झिल्लियों के बीच में जो द्रव्य पाए जाते हैं ये पेरिकार्डियल द्रव्य कहलाते हैं। यानी कि दोहरी झिल्ली से जो घिरा हुआ होता है ये झिल्ली कहलाता है पेरिकार्डियम, और झिल्लियों के बीच में जो लिक्विड जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कहलाता है पेरिकार्डियल द्रव। ये हृदय को बाहरी आघात से बचाता है। फ्रेंड, इमेजेज और 3D ग्राफ्स का भी हम लोग मदद लेंगे चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अब बीपीएससी के प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। तो हम ऐसे किसी प्रश्न पे रिस्क नहीं ले सकते हैं जहाँ पे हमारे मार्क्स प्लस होने के बजाय माइनस हो जाए। इसलिए ये जो स्पेशल कड़ी हम लोग चला रहे हैं, इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने का। इवन इसके लिए पिक्चोरियल फॉर्म 3D इमेजेज या ग्राफ जिसकी भी आवश्यकता हो रही है, उसके ज़रिए हम कर रहे हैं अपने इस कंटेंट को समझने का प्रयास, ताकि इससे रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन किया जाए तो हमारे मन में कन्फ्यूजन नहीं रहे। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। वैसे तो मानव का हृदय जो होता है वो सेंटर के आसपास होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका रहता है। इसलिए ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि ये इसका जो अधिकांश भाग है वो बाईं ओर झुका होता है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसकी जो आकृति होती है वो लगभग बंद मुट्ठी के समान होती है। मानव हृदय का जो औसतन वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, जो मिडिल में 80 ग्राम और बाईं ओर 220 ग्राम होता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये हड्डी के आसपास में जो मिडिल वाला पार्ट है ये 80 ग्राम्स है, और बाईं ओर इसका एक बड़ा हिस्सा है। सो हार्ट का ये डिज़ाइन हम लोगों ने देखा। हार्ट जो है वो होता वैसे तो मिडिल में है, लेकिन अधिकांश हिस्सा रहता है लेफ्ट साइड में, इसलिए हम लोग हार्ट को लेफ्ट साइड का हिस्सा कहते हैं। मानव हृदय का औसतन जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, जो कि मिडिल में 80 ग्राम और लेफ्ट साइड जो झुका हुआ एरिया है यहाँ होता है 220 ग्राम। मानव हृदय बंद मुट्ठी जो होती है क्लिंच्ड फर्स्ट इसके समान देखने को मिलता है, क्लिंच फिस्ट के समान देखने को मिलता है। सो ये हृदय के आकार के बारे में हम लोगों ने जाना। फ्रेंड, हम लोगों ने ब्लड के बारे में जो वीडियो बनाई है उसका तो नीचे आपको लिंक मिल ही जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने प्लेलिस्ट को जनरेट किया है, जो आपको बीपीएससी 69वीं के लिए सारे इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ मिल जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हृदय, मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 चेंबर का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एक राइट साइड का पिक्चर है, एक लेफ्ट साइड का पिक्चर है। राइट साइड के ऊपर के भाग में आलिंद होता है और लेफ्ट साइड के ऊपर के भाग में आलिंद होता है। यानी ऊपर के भाग में राइट साइड में दाया आलिंद और बाएं साइड में बाएं आलिंद। ठीक इसी तरह निचले भाग में दाएं भाग में दाया निलय और बाएं भाग में बाया निलय पाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्स में बटा हुआ होता है, 2 आलिंद और 2 निलय।
जो अंतर होता है वो ऊपर नीचे का होता है, और जो पिक्चर्स रहते हैं, सॉरी, जो आलिंद और निलय होते हैं ये लेफ्ट और राइट में बटे हुए, सॉरी, आलिंद जो होते हैं वो ऊपर की ओर ही होते हैं, लेफ्ट और राइट में बटे होते हैं। इसी तरह से निलय नीचे की ओर और ये भी लेफ्ट और राइट में बटा हुआ होता है। सो हृदय जो होता है मनुष्य का, ये 4 चेंबर से बना होता है, 2 आलिंद 2 निलय। राइट साइड में 1 आलिंद 1 निलय, लेफ्ट साइड में 1 आलिंद और 1 निलय। तो ये हो गया आपको हार्ट का आकृति जो आपके पास है। इम्पोर्टेंट कंटेंट को अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं तो आपके पास एक डिजिटल नोट्स अवेलेबल हो जाता है, और ये डिजिटल नोट्स आपको मदद करेगा रिवीजन के लिए। इवन एग्ज़ाम सेंटर पे जब हम लोग पहुंचते हैं, जो समय बचा रहता है उस समय भी चाहे तो आप इस स्लाइड्स को देख सकते हैं। पिक्चोरियल फॉर्म में रहेगा तो ये आपको क्या कहते हैं उसको, डाउट सेक्शन में नहीं जाएगा, ये आपको रिविज़न ही होगा। अगले स्लाइड्स पे आते हैं। इसमें पिक्चर के जरिए ये बताया जा रहा है लेफ्ट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम और फिर राइट और लेफ्ट साइड के निलय को, आलिंद और निलय को इस पिक्चर में हम लोग देख रहे थे। लेफ्ट हैंड राइट पार्ट में बांट करके तस्वीर में दिखाया जा रहा था। सो फ्रेंड्स, हृदय के साथ साथ, या आप ऐसे कहें कि बायोलॉजी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट को किया है कवर, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी और अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी से जुड़े भी 2 बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे, जिसमें एक इंडिया के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में है और दूसरा इंडिया के मिट्टी के बारे में है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। हार्ट से जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला बनता है जो मछली समूह होता है, इसमें 2 चेंबर पाए जाते हैं, 2 कक्ष पाए जाते हैं। उभयचर में 3 कक्ष पाए जाते हैं। जो रेप्टाइल होते हैं सरीसृप, इनमें भी 3 कक्ष पाए जाते हैं। पक्षियों में 4 कक्ष पाया जाता है। स्तनधारी जिसमें हम लोग आते हैं 4 कक्ष पाया जाता है। मगरमच्छ में भी 4 कक्ष होता है, हालांकि कॉकरोच के हार्ट में 13 कक्ष बना हुआ होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की है वो ये है कि जो ब्लू व्हेल होता है हमारा, वो उसका दिल सबसे बड़ा होता है। ब्लू व्हेल का जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो सबसे बड़ा हार्ट होता है। सो हार्ट से जुड़े हुए, आपके कक्ष से जुड़े हुए ये कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। मत्स्य समूह में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष। उभयचर में 3, सरीसृप में 3, पक्षी और स्तनधारियों में 4, कॉकरोच में 13, मगरमच्छ में 4, और ब्लू व्हेल का दिल जो होता है ये सबसे बड़ा दिल होता है। सो ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को जनरली लिख करके रख पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है, और वीडियो के दौरान आपको कई ऐसी बातें हैं एक ही स्लाइड्स के जो आपको पता होगा, तो 1-2 पॉइंट्स लिखने के बजाय अगर इसको हम लोग स्क्रीनशॉट्स कर ले तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि अगर आप लिखना चाहें तो वो तो बेस्ट ऑप्शन में आता है, लेकिन समय कम है तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और उस स्क्रीनशॉट्स को फिर आप डिजिटल नोट्स के रूप में मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं हार्ट, हृदय के बारे में। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे हृदय के बारे में, अंत में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। पर अगर आप जानना चाहते हैं हमारे जरिए जो कुछ क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे चर्चा। फिलहाल हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं हार्ट से जुड़े हुए जो हम लोगों ने यहाँ देखा। सो आलिंद और निलय के बीच में एक ट्राइकप्सिड यानी त्रिकपटी बोल सकते हैं इसको, एक कपाट होता है, और नीलिंद में द्विकपर्दी कपाट होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र में, आलिंद वाले में तीन सर्कुलर बना करके, मतलब 3 सर्कुलेट आकृति का, सर्कल आकृति का कपाट पाया जा रहा है। तो वहीं आलिंद में ऐसा 2 पाया जा रहा है, इसलिए इसको द्विकपर्दी और राइट साइड वाले को द्विकपर्दी और लेफ्ट साइड वाले को त्रिकपर्दी कहा जा रहा है। निलय की बात की जाए तो निलय में सेमी ल्यूनर वाल्व देखने को मिलता है, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में महाधमनी कपाट यानी कि योर्टिक वाल्व भी पाया जाता है। तो ये राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट को हम लोगों ने देखा, जिसमें आलिंद में जो राइट साइड है यहाँ त्रिकपर्दी कपाट पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड के आलिंद में द्विकपर्दी कपाट पाए जाते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है अर्धचंद्राकार कपाट, ये निलय में होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में होता है महाधमनी कपाट जो कि
सेमी ल्यूनर नहीं होकर पूरी तरह से होता है ये, तो इसको महाधमनी कपाट के नाम से जानते हैं। सो ये रहा फ्रेंड्स हार्ट के बारे में। अब एक और आग्रह जो रहता है फ्रेंड्स की कभी कभी वीडियो के दौरान साइड से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे क्लास कर रहे होते तो वहाँ पे भी इस तरह के साउंड्स आ सकते हैं, जिसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और फिर पिक्चोरियल फॉर्म तो आपके सामने होता है, ग्राफ आपके सामने होता है, तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये नॉइज़ी एनवायरनमेंट से आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। इसके बावजूद भी होता है तो आप वो मैनेज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कर रहे हैं पीसीएस या फिर यूपीएससी या इस तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम ऐसे ही कंटेंट के साथ आपके पास आएंगे जिसमें स्ट्रैटेजी, कुछ रणनीति और एक प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है, उसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, इस विषय पे और पिक्चोरियल 3D इमेजेस के जरिए किसी भी पार्ट को अच्छे से आपको समझा पाए, इसका रहता है पूरा प्रयास। जो अगला वीडियो हम लोग ला रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगला जो वीडियो आ रहा है वो होगा लाइट के ऊपर, जिससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि लगभग हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गलत नहीं होगा। लाइट से आपको, अगर आप 2-3 स्टेट पीसीएस यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो लाइट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसको समझना भी थोड़ा सा जटिल होता है, तो उसको हम लोग पिक्चोरियल फॉर्म में समझेंगे। सो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आ रहा है वो मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा लाइट के ऊपर, यानी प्रकाश के ऊपर, जो पूरी तरह से आपको लाइट्स के जितनी भी दिक्कत होते हैं, परावर्तन या कौन सी प्रक्रिया क्या होती है, इन सब को पिक्चोरियल फॉर्म में अच्छे से दर्शाएगी। फिलहाल आते हैं हम लोग आज के इस हार्ट चैप्टर पे कर रहे हैं बात। इसके नेक्स्ट स्लाइड्स जो हमारे पास है, जो फिर इन कपाटों के बारे में डिटेल्स में वर्णन करता है। जैसे कि त्रिकपर्दी कपाट जो होता है, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में होता है, जो कि रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। सो दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से ये वापस नहीं आ सकते हैं। ये काम करती है त्रिकपर्दी कपाट। इसी तरह से द्विकपर्दी कपाट, ये बायां आलिंद और बायां निलय के बीच होता है, जो कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। यानी ये जो कपाट है ये काम करते हैं ब्लड को जाने देने का लेकिन वापस नहीं आने का। सेमील्यूनर वाल्व रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देती है और धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकती है। अगर अपोजिट प्रवाह होता है तो उसको रोकती है। महाधमनी कपाट या महाधमनी बल्ब जो होता है, जो बाएं निलय में पाया जाता है, निचले हृदय पंपिंग कक्ष के पास और महाधमनी में, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बीच स्थित होता है। महाधमनी वाल्व बाएं निलय निचला हृदय पंपिंग कक्ष जिसको बोलते हैं, और महाधमनी जो कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, इसके बीच स्थित होता है। सेप्टम जो होता है यह मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग कर रही होती है, दोनों जो हम लोग अलग अलग कक्ष देखते हैं इनको अलग कर रही होती है, उसे सेप्टम कहा जाता है। मांसपेशियों का वह दीवार जो दोनों कक्ष को अलग कर रही होती है वह सेप्टम के नाम से जाना जाता है। यह हृदय कक्षों के लिए एक अवरोध बनाता है और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन वाले जो शुद्ध रक्त होते हैं उसका मिश्रण नहीं हो पाता है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। अब हम लोग एक एक अंग के बारे में देखते हैं हृदय का। सबसे पहले आर्टरीज यानी धमनी। ऐसी रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से और अंगों तक लेकर जाती है, धमनी कहलाती है। यानी कि धमनी का काम है वैसे रक्त जो शुद्ध रक्त हो, यानी कि ऑक्सीजन हो जिसमें, तो जो शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है, उसको हृदय से और अंगों तक पहुंचाने का काम धमनी करती है। फुफ्फुस धमनी, ये धमनी का अपवाद होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो रक्त होता है जिसको अशुद्ध रक्त के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रवाहित करता है। यानी फुफ्फुस धमनी में धमनियों का अपवाद देखने को मिलता है। इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित की जाती है। बात किया जाए सीरा यानी वेन्स की, तो ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त
अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, शिरा कहलाती है। यानी शिरा जो होता है ये अलग अलग अंगों से जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक लेकर आती है, हृदय पंप करके रक्त को प्यूरिफाई करती है। तो ये जो शिरा काम करती है ये अशुद्ध रक्तों को हृदय तक लाने का काम करती है। शिरा में भी एक फुफ्फुसीय शिरा होता है, यानी पल्मोनरी वेन्स होता है, और ये जो पल्मोनरी वेन्स है, फुफ्फुसीय शिरा, ये शिरा का अपवाद होता है। यानी कि धमनी का अपवाद हो गया पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी, और शिरा का भी अपवाद हो गया फुफ्फुस शिरा। सामान्यतः धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। सामान्यतः शिरा अशुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को ले जाती है, यानी कि O2 युक्त रक्त को प्रवाहित करती है। तो ये हम लोगों ने देखा हृदय के धमनी और शिरा के काम को। यहाँ एक पिक्चर के जरिए इसको समझाया जाने की कोशिश हो रही है। आप आलिंद को देख पा रहे हैं और निलय को देख पा रहे हैं। दाएं और बाएं दो पार्ट में आलिंद बटे हुए हैं। एक आलिंद में अशुद्ध रक्त आ रहा है, जबकि दूसरे आलिंद में शुद्ध रक्त आ रहा है। फिर क्या हो रहा है इसमें, जो त्रिकपदी का पार्ट है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये दोनों के साथ मिलने से रोक रहा है, यानी कि वन साइडेड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। फुफ्फुस धमनियाँ जो है उसको नीचे की ओर दर्शाई गई है। ये आप जो देख पा रहे हैं नीचे की ओर से एक जो ग्रीन कलर की जा रही है। सो ये हो गया लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है जहाँ पे हार्ट है, और हार्ट के जो दो अलग अलग कक्ष हैं इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। सॉरी, चार जो अलग अलग कक्ष है इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है दो पार्ट में बांट करके। तो ये आप देख पा रहे हैं इस चित्र के जरिए पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और ब्लड के बीच का वो। सो फ्रेंड, ऐसे ही हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं फैक्ट्स को। आप चैनल से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हैं, और ऐसा कोई भी विषय हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो हमारे सिलेबस के आधार पे, तो आप उसे कमेंट कीजिए। हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे आपको उन चीज़ों को समझाने का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल कराया जा रहा है आपको, जहाँ से आप हमारे चैनल के हमारे क्लास के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको दो बहुत बेहतर बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इवन उसके अंदर जो एनालिसिस होगा वो भी बहुत बेस्ट होगा, और वो एनालिसिस करके आपको कट ऑफ तक में आप कितने अच्छे से प्रवेश कर पा रहे हैं या क्या क्या कमी रह जा रहा है, इसको आपके साथ एनालिसिस करेगा, और ये सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि एक ऐसा टेस्ट सीरीज मिलेगा जो रिसेंट के पैटर्न और सिलेबस के आधार पे होगा, जो बीपीएससी ने 68वीं में जो चेंज की थी उसके आधार पे होगा। इसके साथ साथ वो जातिगत भी क्लासिफाइड करेगा आपको, और उस जातिगत के हिसाब से आप क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं कट ऑफ को, इसको भी बताएगा। चैप्टर वाइज उसके ऊपर विश्लेषण करेगा, किस चैप्टर में क्या कमियां रह गई आपकी। सब्जेक्ट तो है ही, अब चैप्टर वाइज इसके ऊपर वो बात करेगा, चैप्टर वाइज विश्लेषण करेगा। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि ओवरऑल जो हमें अभी चाहिए, जो हम लोगों को अभी पता चल जाए, जिसे हम समय रहते ठीक कर पाएँ, सुधार कर पाएँ, वो सारे के सारे कंटेंट कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है इस ऐप के जरिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्ले स्टोर से ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस से जाकर के इस इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने अगले एक स्लाइड्स पे चलेंगे जिसमें पिक्चोरियल फॉर्म में हार्ट के कार्य को दिखाया गया है। तो ये सारे वो कंटेंट है फ्रेंड्स जिसके स्लाइड्स नोट्स आपके पास होने चाहिए, जो डिजिटल नोट्स के रूप में आपके पास अवेलेबल होगा। ये मैं इस ग्राफ की बात कर रहा था, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं इमेजेस, इसकी बात कर रहा था, और हम लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में इस चीज़ को समझा भी था अच्छे से। यहाँ पर उसी चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से हार्ट काम करती है ब्लड को प्यूरिफाई करने का, और कैसे वो
अन्य अंगों तक प्यूरिफाई करके ब्लड को भेजती है। डिटेल्स में इसके ऊपर हम लोग समझेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जो हमारा वीडियो आ रहा है उसमें। फिलहाल हार्ट के लिए ये है, और हम लोग अगले स्लाइड्स पे बढ़े उसके पहले और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये कि हम लोग इस वीक लॉन्च करेंगे अपने क्लास का कोर्स। ये कोर्स 2 रूप में लॉन्च हो रहा है, एक नॉमिनल फ़ी है और एक विदाउट फ़ी है। विदाउट फ़ी वाले में आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, करंट अफेयर्स के कुछ कंटेंट अवेलेबल होंगे, पीडीएफ फॉर्म में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्म में होगा और इसका कोई एनालिसिस वगैरह नहीं किया जाएगा। सिमिलरली हमारा एक और कोर्स लॉन्च होगा जो एक नॉमिनल और अफोर्डेबल फ़ी में होगा, जो बीपीएससी कैंडिडेट्स इजीली अवेल कर सकते हैं। यहाँ आपको हमारे क्लास के जो ऑडियो नोट्स हैं वो प्रोवाइड्स कराए जाएंगे। फिर इसमें एक फैसिलिटीज़ रहेगी, अगर आपने कोर्स को परचेज किया है तो आप संडे को जो वीकेंड होता है इस समय आप अपने 1-to-1 जो डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगा वो ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जिसे वहाँ सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा आप इस सेकेंड कैटेगरी वाले में 4 चीज़ आपको मिलेगा। एक तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, वो जो यहाँ खरीदना पड़ रहा है, एक 2 सेट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद में जो खरीदना पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे फ्री में अवेल हो जाएगा। जो दूसरा है वो है स्टडी मटेरियल्स, जो हमारे क्लास का है उसका वो सेक्शन जो बीपीएससी से मिलता जुलता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम शेयर कर देंगे आपके साथ। करेंट अफेयर्स में पिछले 1 साल के बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स और कंट्री यानी इंडिया स्पेशल करेंट अफेयर्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम लोग ये जो नॉमिनल फ़ी या अफोर्डेबल फ़ी के अंदर जो कोर्स लॉन्च होगा, इस कोर्स की पूरी मेंबरशिप 1 ईयर की रहेगी। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन आप अगले साल बीपीएससी के लिए बैठना चाहते हैं, फिर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और ये बहुत नॉमिनल फ़ी पे मिल जाएगा। फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है यहाँ से जाकर के आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप जब आपके पास मौजूद रहेगा तो इस तरह की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को आपको अवेलेबल कराएगा। इसी डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है जहाँ से आप डायरेक्ट जा कर के डायरेक्ट जा कर के आप क्विज या फिर टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रयास यही है हमारा कि हम उस जो भी अफोर्डेबल फ़ी ले रहे हैं उससे बेहतर या फिर आप अभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल कंटेंट है इसमें कोशिश हमारा रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल करा पाएँ। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि कुछ लड़कियां जो घर से बाहर नहीं रह सकती है लेकिन वो बीपीएससी करना चाहती हैं, और कई बार अब ऐसा है कि जब से बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम्स के बारे में बात हुआ है तो बहुत ये चर्चे में चल रहा है कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। तो आप बीपीएससी से रिलेटेड जीएस पेपर्स की सारी प्रिपरेशन को घर बैठे भी अवेल कर सकते हैं। तो आप इसमें जब आप जुड़ेंगे तो आप यहाँ से ऑनलाइन जो कोर्सेस आपको मिलेंगे ये दोनों फॉर्मेट में है, ऑडियो और फिर वीडियो दोनों फॉर्मेट में है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें आप उस फॉर्मेट में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास के साथ। अब आते हैं हम लोग हार्ट से जुड़े हुए नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जो कि हार्ट की क्रियाविधि के बारे में है। संपूर्ण शरीर से सिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रक्त होते हैं इसको हृदय के दाएं आलिंद वाले भाग में लाया जाता है। दाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करने के 2 रास्ते होते हैं, एक तो ऊपरी रास्ते जिसको अग्र महाशिरा कहा जाता है और दूसरा निचले रास्ता जिसको निम्न महाशिरा के नाम से हम लोग जानते हैं। दाएं आलिंद से रक्त त्रिकपर्दी कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंच जाते हैं और दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है इसको पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। तो इस तरह से हार्ट का ये क्रियाविधि है, फंक्शन ऑफ हार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है। बाएं आलिंद से रक्त द्विकपर्दी कपाट के द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है। बाएं निलय में स्थित महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये हार्ट की क्रियाविधि है, किस तरह से हार्ट अपना काम अपने फंक्शंस को करती है। आएंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। हृदय की स्पंदन क्रिया,
या पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। हृदय स्पंदन या धड़कन का अर्थ होता है एक संकुचन और इसी में एक अनुशीतलन, मीन्स सिस्टोल और डायस्टोल, ये दोनों होता है। संकुचित होना और अनुशीतलन होना, इन दोनों के मिला जुला जो होता है इसको हृदय का धड़कन कहते हैं। संकुचन का अर्थ आप जानते हैं सिकुड़ना होता है और धमनियों पर दबाव डाला जाता है, जबकि अनुशीतलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य रूप में आ जाना और सिराओं पर दबाव डाला जाता है। ये जो फंक्शन है हार्ट का यहाँ जो दिखाया जा रहा है। हार्ट की धड़कन इक्वल टू हम लोग एक संकुचित और एक अनुशीतलन दाब दोनों को प्लस करके मान सकते हैं। यानी 1 हार्ट बीट में ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, 2 फंक्शन हो रहा है, फैलना सिकुड़ना, इस दोनों फंक्शन को मिला करके एक हृदय की धड़कन का निर्माण होता है। सो फ्रेंड, ये है हृदय के धड़कन और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आप इसका वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने डिजिटल नोट्स के रूप में बना सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने अगले स्लाइड्स पे, जो हृदय से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्ट हमारे एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से समझते भी चलिए और इनके जो कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड की जरूरत होती है। हृदय की धड़कन को जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो असामान्य हृदय गति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये पेसमेकर कहलाता है। इसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। बहुत छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके वो जो असामान्य होता है हृदय गति, इसके धड़कन को नियंत्रित कर सकते हैं। हार्ट जनरली जो सामान्य मनुष्य का हार्ट है वो 72 बार धड़कता है। मनुष्य के हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है, तो 0.8 सेकेंड। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन और पेसमेकर एक डिवाइस है जो असामान्य हृदय गति के धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। फ्रेंड, ये थे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हार्ट से जुड़े हुए जो लगभग सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका और फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे। एक सामान्य मनुष्य का हृदय जो है वो लगभग 72 टाइम्स धड़कता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड की जरूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो हृदय को उत्तेजित करता है। पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए। अब आते हैं रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर पे। जब हृदय संकुचित होता है तो इसका प्रेशर धमनियों पर पड़ता है और इससे सिस्टोलिक प्रेशर या संकुचन दाब का निर्माण होता है। अनुशीतलन दाब के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से, अलग अलग अंगों से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाए जाते हैं। अनुशीतलन दाब के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाया जाता है, अर्थात अनुशीलन के द्वारा शिराओं पर दाब डाला जाता है। इस प्रकार शरीर में रक्त की आपूर्ति संकुचन दाब अनुशीतलन दाब पर निर्भर करता है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर इक्वल टू होता है 1/20 संकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाई 80 अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर mmHg। ये एक सामान्य व्यक्ति का बीपी होता है 120/80। इसको मापते किस यंत्र से है, तो रक्त दाब को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग मापते हैं ब्लड प्रेशर को। आएंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आने वाला हमारा अगला वीडियो है लाइट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए और उसको समझने की भी ज़रूरत होती है, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। हृदय धड़कने पर कैसी ध्वनि होती है, तो ये जो स्टेथोस्कोप को लगा के सुनते हैं लोग, ये जो ध्वनि होता है ये लब डब ऐसा होता है।
सो हृदय के धड़कने पे जो ध्वनि होती है वो लव डब का आवाज़ आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो हार्ट को हम लोग कई बार जो हार्ट डिजीज जिनको होता है या हार्ट से संबंधित जो समस्याएं होती है उस समय इस आवाज़ की जो ट्यून है वो बदल जाती है। अब हम लोग करेंगे फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है NHM UP CHO 2021 हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। UP SSC 2019 में पूछा गया था मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? जैसे चार होता है ना, दो आलिंद और दो निलय, इसमें सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कौन होता है? तो पाया निलय। मानव हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? तो ये 4 होते हैं। SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा D4। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को अगले स्लाइड्स के जरिए, और हम लोग हर वीडियो के अंत में इस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे हमको ये अंदाज़ा लगते रहे कि हमारा प्रिपरेशन किस स्तर का है। मनुष्य के हृदय में कौन सी एक ऐसी आकृति होती है जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के हृदय में पहुंचने पर इन्हें मिश्रित नहीं होने देती है? यानी मनुष्य के हृदय में कौन सी ऐसी वो आकृति है जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में पहुंचने पर नहीं मिलने देती है? BPSC 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर होगा सेप्टम। सेप्टम जो है ये शुद्ध और अशुद्ध को मिलने नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का वाल्व नहीं है? द्विकपर्दी, महाधमनी, सेप्टम और त्रिकपर्दी। SSC CHSL 2019 का प्रश्न है। तो सेप्टम जो है वो हृदय के वाल्व में नहीं आता है। एक वयस्क व्यक्ति में मानव हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है? 78, 55, 60 और 85। DSSB PA 2022 का प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा A 72। सो प्रश्न के हम लोग अगले कड़ी में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न के उत्तर को अगर आप कमेंट में लिखते चलेंगे तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप इसके प्रति सीरियस हैं और आपको भी रिवीजन हो जाएगा। फिलहाल अगला, पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। SSC MTS का क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए लगभग कितना समय की आवश्यकता होता है? तो 0.8 सेकेंड। सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो ये हम लोगों ने औसतन 300 ग्राम पढ़ा था, जो NTPC 2022 में पूछी गई है। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो ये 120/80 इसको सामान्य माना जाता है। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ग्रुप D 2021 का है। फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाने का काम कौन करती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। तो हम लोगों ने देखा था कि शिरा और धमनी दो अलग अलग कार्य करते थे। तो जो शुद्ध रक्त लाने का काम करती है कौन सा शिरा फेफड़ों में? तो ये अपवादात्मक में हम लोगों ने फुफ्फुस को पढ़ा था, फुफ्फुस शिरा। UP SSC का है आपको क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है? मस्तिष्क के तरफ, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी या फेफड़ा में? तो A मस्तिष्क, ये तो होगा नहीं। B फुफ्फुस धमनी, C महाधमनी, D फेफड़ा। सही उत्तर हो जाएगा महाधमनी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।